कल्पना कीजिए कि आपके सामने हवा में कुछ संख्याएं तैर रही हैं। 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। और उसके ठीक बाद ना एक बड़ा सा चमकता हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आप बता सकते हैं कि अगली संख्या क्या होगी? ये एकदम एक जासूस होने जैसा है यार। हाँ बिल्कुल। हर संख्या एक सुराग की तरह होते हैं। सही कहा। और मजेदार बात यह है कि इस सुराग को डिकोड करने पर किसी खजाने का रास्ता नहीं मिलता, बल्कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी बड़ी परीक्षाओं में सीधे 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। आज हम JS71 क्लासेस यानी JS71 क्लासेस की वर्बल रीजनिंग सीरीज कंप्लीशन या कह लें संख्या श्रृंखला की अध्ययन सामग्री का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस विषय को ना अक्सर लोग केवल गणित का एक हिस्सा मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, गणित नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम इस सामग्री के महत्व वाले हिस्से को ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सीरीज कंप्लीशन असल में पूरी तरह से लॉजिक का खेल है। ये आपके दिमाग की पैटर्न पहचानने की क्षमता का टेस्ट है। मतलब परीक्षक ये नहीं देखना चाहता कि आपको जोड़ना या घटाना आता है या नहीं। वो तो कैलकुलेटर भी कर लेता है। बिल्कुल। वो बस ये देखना चाहता है कि एग्जाम के उस भारी दबाव में कोई स्टूडेंट बिखरी हुई जानकारी के बीच का कनेक्शन कितनी तेजी से खोज सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब संख्याओं का उपयोग केवल एक मुखौटे की तरह हो रहा है। असली खेल तो पीछे चल रहा है, लॉजिक का। स्रोत सामग्री में दी गई परिभाषा पर गौर करें तो उसमें लिखा है संख्याओं की एक ऐसी लाइन जहां हर अगली संख्या एक फिक्स्ड रूल से बनती है। हाँ, एक फिक्स्ड रूल। मुझे शुरुआत में लगा कि शायद कोई 1 या 2 ऐसे फॉर्मूले होंगे जिन्हें रट लेने से काम हो जाएगा। ये फिक्स्ड रूल शब्द थोड़ा भारी लगा मुझे। को चला रहा है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 वाली लाइन में नियम हर बार +2 करने का है, तो अगली संख्या 12 होगी। अरे हाँ, ये तो बहुत सीधा है। सामग्री में ऐसे 7 जादुई नियमों का जिक्र है जो किसी भी सीरीज का आधार बनते हैं, और ये हैं जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, वर्ग यानी स्क्वायर, घन यानी क्यूब, और अंत में मिश्रित या मिक्स्ड। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं तो ये 7 नियम किसी मैकेनिक के टूल किट की तरह लगते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। जैसे अगर जोड़ और घटाओ धीरे धीरे आगे पीछे चलने जैसा है, तो गुणा और वर्ग किसी बुलेट ट्रेन में बैठने जैसा है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। एक छात्र जो परीक्षा हॉल में बैठा है, उस पर इतना दबाव है, वो बिना समय बर्बाद किए कैसे तय करेगा कि उसे किस टूल का इस्तेमाल करना है? यही तो असली कला है। सही टूल चुनने का सबसे अच्छा तरीका पैटर्न का विजुअल आकार देखना होता है और असली सवालों का अभ्यास करना होता है। चलिए सामग्री में दिए गए पहले उदाहरण को ही लेते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा साफ होगा। प्रश्न 1 है 2, 5, 8, 11, 14 और फिर सवाल या निशान। इसे देखकर आपको क्या लगता है? यहाँ संख्याएं बहुत ही शांति से आगे बढ़ रही हैं। जैसे 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, फिर 3 जोड़ा तो 8। तो ये +3 का लगातार पैटर्न है। तो जवाब 17 होना चाहिए। एकदम सही। ये एडिशन सीरीज है जहां एक इंसान के धीरे धीरे कदम बढ़ाने जैसा पैटर्न है। लेकिन अब प्रश्न 2 पर आते हैं। 3, 6, 12, 24, 48 और फिर खाली जगह। अब यहाँ क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन आ गई। यहाँ हर संख्या अपने आप से डबल हो रही है, मतलब गुणा 2 हो रहा है। तो 48 का दुगना 96 होगा। बिल्कुल। इसे मल्टीप्लिकेशन सीरीज कहते हैं। जब संख्याएं अचानक से बड़ी छलांग मारें तो समझ जाइए कि वहां गुणा हो रहा है। अब प्रश्न 3 देखिए। 1, 4, 9, 16, 25। ये तो सारे जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 5 का 25। तो अगली संख्या 6 का स्क्वायर यानी 36 होगी। तो यहाँ वर्ग वाला टूल काम आ गया। लेकिन अब मुझे उस प्रश्न 4 के बारे में बात करनी है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया था। सब्ट्रैक्शन सीरीज वाला सवाल ना, जहां नंबर घट रहे हैं। 10, 9, 7, 4, 0। हाँ, यही वाला। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है यार, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स नंबर नहीं घट रहा है। हाँ, आप ध्यान से देखें तो पहले 1 घटा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब जो अंतर है वो खुद लगातार बढ़ रहा है। -1, -2, -3, -4 और फिर -5। तो 0 में से 5 घटाने पर उत्तर -5 आएगा। ये तो एक पैटर्न के अंदर छुपा एक और पैटर्न हो गया। सटीक अवलोकन। जब इस तरह का पैटर्न आता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं।
उन्हें लगता है कि नियम हर बार बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ नियम ये है कि अंतर की वृद्धि समान है। और इसी से हम अपनी पहली सुपर ट्रिक पर पहुंचते हैं, जो कि है सबसे पहले संख्याओं का अंतर चेक करना। बिल्कुल। ज्यादातर सवाल केवल संख्याओं के बीच का गैप कागज पर लिखकर निकालने से ही हल हो जाते हैं। सिर्फ दिमाग में सोचने से ऐसे छुपे हुए पैटर्न अक्सर मिस हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सुपर ट्रिक्स ही वो चाबी हैं जो मुश्किल ताले खोलती हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा जब दो अलग-अलग नियम आपस में मिल जाएं? सामग्री में जो प्रश्न 5 दिया है वो तो बहुत ही अजीब है। आप मिश्रित या मिक्स्ड सीरीज की बात करें, हाँ, 2, 6, 7, 21, 22, 66, ये दिखने में बहुत बेतरतीब लगता है। बेतरतीब, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई भी रैंडम नंबर लिख दिए हों। 2 से 6 हुआ, फिर सिर्फ 1 बढ़कर 7 हो गया और फिर सीधे 21 की छलांग। देखिए, ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे एक सिंगल सीरीज की तरह देख रहे हैं। यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो एक छोड़कर एक है, जिसे ऑल्टरनेट पैटर्न कहते हैं। अच्छा, मतलब एक साथ 2 काम हो रहे हैं यहाँ? बिल्कुल। L गुणा 3 किया, जैसे 2 गुणा 3 हुआ 6। फिर अगले स्टेप में सिर्फ +1 किया तो 6 और 1 हो गया 7। फिर से गुणा 3 किया तो 7 या 21 और फिर +1 करके 22। तो पैटर्न है गुणा 3 और फिर +1। अरे वाह! तो 66 के बाद अगला स्टेप +1 का होगा, यानी 66 + 1 उत्तर होगा 67। ये तो किसी जासूसी कहानी की तरह है, जहां मुजरिम अपने पैरों के निशान बदल रहा है ताकि कोई पकड़ न सके। हाँ, और ऐसे ही ट्विस्ट को पकड़ने के लिए सुपर ट्रिक्स काम आती है। हमने पहली ट्रिक की बात की कि गैप निकालो। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई अचानक बड़ी वृद्धि वाली। हाँ, वो बुलेट ट्रेन वाला लॉजिक कि अगर संख्या एकदम से बढ़ जाए तो पक्का गुणा, वर्ग या घन का नियम लगा है। सही कहा। अब तीसरी ट्रिक है डबल डिफरेंस, यानी डबल गैप। ये ट्रिक मुझे एकदम प्याज छीलने जैसी लगी। मतलब कभी-कभी असली जवाब ऊपरी परत पर नहीं मिलता। बिल्कुल सही एनालॉजी आपकी। जब पहले अंतर से पैटर्न समझ ना आए तो अंतर का भी अंतर निकालिए। एक परत और गहराई में जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। और चौथी ट्रिक है मिक्स्ड सीरीज वाली। अगर संख्याएं लगातार घट और बढ़ रही हों तो एक छोड़कर एक, यानी ऑल्टरनेट पैटर्न चेक करना चाहिए। हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विजुअल आकार देखकर ही आप आधा सवाल तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इससे एग्जाम में सोचने का कीमती समय बचता है। तो इन सभी जादुई नियमों और ट्रिक्स को जान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती इन्हें परीक्षा के तनाव में तेजी से लागू करने की है। सामग्री के सारांश या एक्शन प्लान में एक बहुत ही सख्त सलाह दी गई है। हाँ, और वो सलाह बहुत जरूरी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। आज के दौर में जब हर चीज कैलकुलेट करने की शॉर्टकट ट्रिक्स मौजूद हैं, तो ये पहाड़े या वर्ग रटने की क्या जरूरत है? 24 का स्क्वायर निकालना हो तो कोई भी रफ पेपर पर गुणा करके निकाल लेगा ना? देखिए, निकाल तो लेगा, लेकिन बात समय की है। 24 को 24 से गुणा करने में 10 से 15 सेकंड तो लगेंगे। हाँ, उतना तो लगेगा। अब सोचिए, अगर आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद हैं, तो जो सवाल दूसरों के लिए 2 मिनट का होगा वो आप केवल 5 सेकंड में हल कर लेंगे। एग्जाम में आपका दिमाग एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर दिमाग गुणा करने में व्यस्त हो गया तो वो पैटर्न कैसे खोजेगा? रटी हुई चीजें आपके दिमाग को वो आजादी देती हैं कि वो असली लॉजिक पर फोकस कर सके। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब रटना यहाँ दिमाग बंद करना नहीं, बल्कि दिमाग की पावर को पैटर्न खोजने के लिए आजाद करना है। यही तो इस पूरी क्लास का निचोड़ है। सीरीज एक गणितीय नियम है और इसे क्रैक करने के लिए पैटर्न खोजना ही असली खेल है। वाकई ये चर्चा बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक रही। एक टीचर की तरह आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया। धन्यवाद। और अगर सुनने वालों को भी ये रीजनिंग क्लास पसंद आई हो तो JS71 क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, ऐसे बेहतरीन कंटेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वैसे सामग्री के हिसाब से अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है? वाह, नंबर सीरीज के बाद अब ABCD में लॉजिक ढूंढना होगा। मजा आएगा। बिल्कुल। पर जाते जाते मेरे पास आप सभी के सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। बताइए, कौन सा सवाल? अगर नंबर सीरीज को सुलझाना हमारे दिमाग की महज पिछले डेटा से पैटर्न पहचानने की क्षमता पर पूरी तरह निर्भर करता है, तो क्या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले भी हमारे अतीत के डेटा और अनुभवों पर आधारित एक सीरीज कंप्लीशन ही नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।